नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की। और इन न्यूमेरिकल के साथ आप कंसेप्ट भी जानोगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और साथ साथ में इन कंसेप्ट के साथ साथ आप बेसिक चीज़ें भी जानोगे कि हम कैसे किसी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं फिजिक्स के, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे ICSE बोर्ड क्लास 10th के, ठीक है। और चैप्टर का नाम होगा वर्क एंड पावर, ठीक है। तो ये वर्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे, तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। और अपने कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। तो आप इसे देखना ना भूलें, ज़रूर देखें और अपने कंसेप्ट को ज़रूर मजबूत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्लास को। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स F इन मूविंग द ब्लॉक A 5 मीटर अलॉन्ग द स्लोप। यानी एक ब्लॉक A है, इसको आप ऐसे मूव करा रहे हो, ठीक है, 5 मीटर। तो आपने वर्क डन कितना किया, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अलॉन्ग द स्लोप, यानी स्लोप के अलॉन्ग ले जा रहे हो। जैसे कहने का मतलब आप इधर ही फोर्स लगा रहे हो और इधर ही ब्लॉक क्या कर रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, बेसिक चीज़ें मैं बता दूँगा। वर्क की फार्मूला होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट या F इंटू एस बोलते हो। अब थोड़ा और मॉडर्नाइज थोड़ा पढ़े होगे तो ये होगा F इंटू एस कॉस थीटा। ये पढ़े होगे आप क्लास 10 पर, ठीक है। F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। बातें क्लियर, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या होती है कि कॉस थीटा आखिर में है क्या। तो कॉस थीटा क्या है कि जब आप ये फोर्स है आपका और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है या एस बोल दो, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल होता है यही क्या है, आपका थीटा है, ठीक है। तो आखिर में हम जो वर्क डन का फार्मूला ये लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, तो देखिए जो ये आपका एफ है ना, इस एफ जैसे वर्क डन क्या बोलता है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी मूव इन द अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बॉडी किधर मूव करे, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो मूव करे। तो यहाँ पर एक्चुअली में देखो ये डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ठीक है। तो आप एक्चुअली में जो ये फोर्स का है ना, इस फोर्स का कंपोनेंट आप इधर निकालते हो तो क्या आता है, एफ कॉस थीटा आता है। क्या आता है, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। तो एक फार्मूला ये बनता है कि एफ कॉस थीटा इंटू एस। इसी तरह अगर मान लो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, ठीक है, और फोर्स आपका इधर हो जाए, ठीक है, और इनके बीच में थीटा हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस एस का कंपोनेंट आप इधर निकालोगे। एस का कंपोनेंट का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, इसको हम इधर ला देंगे एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फाइनली एक फार्मूला राइज होगा एफ इंटू एस कॉस थीटा करके, ठीक है। ये आप बोल सकते हो एफ कॉस थीटा इंटू एस या एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। और थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। और वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी मूव व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन, ठीक है। जब बॉडी पर आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। जब मूव नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। एफ कितना है, एफ मान लेते हैं, यहाँ पर फोर्स नहीं दिया है तो 200 न्यूटन है, ठीक है। सपोज ये फोर्स क्या है, 200 न्यूटन। तो 200 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो देखो अलॉन्ग द स्लोप फोर्स उधर ही लग रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 1000 न्यूटन, 1000 जूल, सॉरी, क्योंकि जूल किसकी यूनिट है, वर्क डन की। और ये 0 क्यों होगा, क्योंकि फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू 0, ओके। तो 1000 जूल, जूल क्या है, जूल यूनिट है वर्क डन का, ओके। कैसा यूनिट है, एम के एस में, कैसा यूनिट है, एम के एस में, ठीक है, मीटर किलोग्राम सिस्टम में, ठीक है। बातें क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बोला क्या है कि बाई हाउ मच हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए इंक्रीज। यानी जो ब्लॉक ए है, पहले ब्लॉक ए यहाँ पर था और कुछ समय बाद ब्लॉक जैसे ऊपर चढ़ गया तो यहाँ पर पहुँच जाएगा ना। तो इस समय यहाँ पर ग्राउंड के सरफेस के टच में है, तो जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच होता है, ठीक है। एम इंटू जी इंटू एच। तो इसका मास भी होना चाहिए, तो मास मान लो आप कितना है इसका, 20 kg मान लो मास, ठीक है। मास इसका 20 kg है, ठीक है। तो आप ग्राउंड पर देखोगे तो मास तो 20 है, लेकिन ग्रेविटी भी है, लेकिन हाइट क्या है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या होगा, 0, यानी सरफेस पे 0 होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसका हाइट ग्राउंड के सरफेस से बढ़ गया है, ठीक है। बात क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एम 20 kg मास हमने माना था, ठीक है। आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, एम 20 kg
इंटू जी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 के अप्रॉक्सीमेट मानिएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की एक्चुअल में वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं इंटू हाइट 3, एक्चुअली में क्या हो गया 600 जूल, ठीक है। तो 600 जूल की आपका पोटेंशियल एनर्जी गेंड है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे गए तो कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल। तो ये क्या हुआ आपका ब्लॉक ए का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, तो कितना बढ़ा 600 जूल, ठीक है। पहले 0 था, बाद में कितना हो गया 600 जूल, ओके। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। यानी जो आपने वर्क डन किया, ठीक है, कितना वर्क डन किया आपने 1000 जूल, और आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना था जो गेंड किया आपने 600 जूल, ठीक है। तो इनके बीच में क्या अंतर है, तो 400 जूल। तो ये 400 जूल क्यों अंतर आया, आपने सोचा भाई यहाँ पर हमने 1000 जूल लगा के इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है, वर्क करके, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो इसके बाद सिर्फ 600 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी। तो आखिर ये 400 जूल कहाँ गया का, तो ये 400 जूल इस सरफेस के फ्रिक्शन में चला गया। जैसे आप ऐसे मूव करा रहे हो तो आप फ्रिक्शन लगा रहे हो ना, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। जैसे ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, ठीक है, तो आप जैसे ही इसको मूव कराओगे आगे की तरफ तो ये फ्रिक्शन इसको रोकेगा, ठीक है। यानी फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है, सरफेस के रफनेस के कारण। जितना सरफेस रफ होगा उतना फ्रिक्शन लगेगा, तो उतना ज़्यादा वर्क करोगे ना, तो यही एनर्जी इसमें ख़त्म हो गई। 400 जूल में कहाँ खर्च हो गई, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। आते क्लियर। तो थोड़ा एक चीज़ जान लीजिएगा कि जो 1 जूल है ना, ये 1 जूल यूनिट है वर्क डन का, लेकिन 1 जूल का यूनिट अगर मैं बोलूँ सीजीएस में क्या होगा तो ये होगा अर्ग। अर्ग इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन इन सीजीएस सिस्टम, ओके, सेंटीग्राम सेकेंड। 1 जूल में कितने होता है 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। अभी आपने बात किया न्यूटन, तो न्यूटन भी क्या है एमकेएस सिस्टम है, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे 1 न्यूटन में कितना होता है 10⁵ डाइन होता है। डाइन क्या है भैया, तो डाइन एक फोर्स का यूनिट है किस वाले सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं, इनका प्रूफ भी होता है कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग कैसे आया, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन कैसे आया, ठीक है। वो सब भी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात आती है कि अगर मान लो फोर्स इज़ वेरिंग, यानी जो फोर्स है आपका वो वेरी कर रहा है, फोर्स इज़ वेरिंग, ठीक है, यानी आप अलग अलग फोर्स लगा रहे हो, तो उस समय आप वर्क डन कैसे निकालोगे। तो देखो उस समय होता है क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक ग्राफ है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये वाला फोर्स है, इधर आपने फोर्स लगाया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। तो मान लो बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, कुछ ऐसे करके लगाया, पहले देखो, पहले यहाँ पर आप मान लो फोर्स ये लगा रहे थे तो बॉडी पे इतना डिस्टेंस गया, फिर फोर्स बदला, बॉडी इतना चला गया, यानी हर एक टाइम आपका फोर्स इज़ वेरिंग हो रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पर बॉडी जाके रुक गया तो उस समय वर्क डन क्या होगा, तो उस समय वर्क डन क्या होगा, तो आपको करना होगा कि इस वाले रीजन का, यानी जो ये ट्रायंगल बना, ये वाला जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल, जैसे इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ABC, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही क्या होगा आपका वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, और ये वाला जो पूरा मैक्सिमम फोर्स यहाँ तक गया है, क्योंकि देखो इस कोऑर्डिनेट तक हमें जाना है ना, तो यहाँ तक लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ तक लेंगे, यानी ये लंबाई पूरी, यानी ये पूरा फोर्स, मान लो ये भी 5 न्यूटन का है, ये 6 न्यूटन का है, तो उसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना आपका 6 न्यूटन का। तो फाइनली आप सॉल्व करोगे 2 3 × 6 3 5 15 जूल। जूल क्यों, क्योंकि एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये आपका हम लोग फोर्स ऐसे जा रहा था, ठीक है, फिर फोर्स ने ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाला है इधर, और इधर वाला फोर्स वाला है, ठीक है। फिर फाइनली वो फोर्स अब ऐसे हो गया, ठीक है, जाके ऐसे, तो उस समय जो ये पूरा रीजन बना, ठीक है, तो इसका एरिया ही क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। तो ये कैसा फिगर है, ये वाला इससे पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम है, क्या है आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, बातें क्लियर। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया जानते हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये A है ये B है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम फोर्स कितना लगा होगा। तो मान लो फोर्स यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता यहाँ तक बढ़ा, फिर फोर्स वही रहा, गाड़ी आगे बढ़ती रही, फिर कुछ समय बाद फोर्स घटना चालू हो गया तो गाड़ी आगे बढ़ती रही। ठीक है, तो ये वेरिंग फोर्स का एग्जांपल है, यानी वेरिंग फोर्स, यानी फोर्स क्या हो रहा है आपका, बार बार वेरिंग कर रहा है। तो इस समय ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर राइट। ठीक है, यही एरिया क्या देगा आपका, वर्क डन देगा। ओके, वर्क डन। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करिए एक बार। ये आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इतने फोर्स से, ये मैक्सिमम 10 न्यूटन था। ठीक है, फिर बॉडी जाके ऐसे हो गई। ठीक है, बस यहाँ पे जाके स्टॉप हो गई। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको बताना, और ये दूरी आपकी मैक्सिमम जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है पूरी। ठीक है, ये वाला तो फोर्स वाला हो गया, इधर वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट के लिए, वाई एक्सिस फोर्स के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी दी हुई है 200 मीटर। ठीक है, तो आपको वर्क डन बताना है। तो ये भी आप फिगर देख रहे हो, ये भी एक ट्रेपेजियम ही है। देखो ये वाला लाइन इससे पैरेलल है, ट्रेपेजियम आप पढ़े होगे, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में ये इसके पैरेलल हो जाता है तो ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, और ये नॉन पैरेलल साइड है, नॉट पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो उस समय ये परपेंडिकुलर हाइट निकालते हो आप, और उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए, सपोज ये ए है, ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट, हाइट कितना मान लो एच। ठीक है, तो इसी कहानी पे इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पावर ऑफ ए मोटर इज 40 किलोवाट। ठीक है, एक मोटर का पावर कितना है, 40 किलोवाट है। ठीक है, तो पावर आप जानते हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप काम कर रहे हो। पावर का फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, वर्क अपन टाइम। ठीक है, एट व्हाट स्पीड कैन इट रेज अ लोड ऑफ इतना। ठीक है, तो अगर ये जो पावर है मोटर का इतना है, तो कितने स्पीड से ये एक लोड, जिसका लोड का मतलब क्या होता है, फोर्स, क्योंकि आप अगर सेंस करो तो लोड एक फोर्स है, ग्रेविटी करंट। जैसे मान लो यहाँ पर लोड टांग दिए तो ये लोड है, ग्रेविटी करंट, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है न्यूटन, आप समझ सकते हो ये एक फोर्स है। तो आप कितने स्पीड से इसको उठा सकते हो रोज को, एट व्हाट स्पीड कैन इट रेज, कितने स्पीड से इसको उठा सकते हो। ठीक है, तो आप पढ़े हो कि पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का मतलब होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर हो जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या देता है, वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, ओके, बात क्लियर। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू बी। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या है, एफ इंटू बी। ठीक है, पावर कितना था आपका, तो पावर आपका कितना था, एफ इंटू बी। ठीक है, तो पावर कितना है, 40 किलोवाट इक्वल टू एफ कितना है, 20,000 न्यूटन इंटू वेलोसिटी नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट इक्वल टू 20,000 इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हुआ, कैंसिल, अब 20 दूनी 40, यानी कितना वेलोसिटी हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि हम कैसे किया। तो हमने यहाँ पे किलोवाट, जो वाट है, वाट एक यूनिट है। ठीक है, पावर का, यहाँ पे किलोवाट था तो मैंने वाट में चेंज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपका न्यूटन है तो सॉल्व कर लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वाटर पंप है जो कि 50 लीटर पानी है, पानी का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, 50 लीटर्स है। ठीक है, इसका वॉल्यूम है। थ्रू ये हाइट कितना ले जा रहे हैं इसको, 25 मीटर, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो बताइए कितना पावर पंप सप्लाई करेगा। ठीक है, यानी पानी 50 लीटर है, 25 मीटर के हाइट तक पानी को ले जाना है। ठीक है, ऐसे पाइप मान लो इसमें पानी भरा हो, 25 मीटर के हाइट तक ले जाना है, टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। तो बताइए कितना पावर पंप ने सप्लाई किया। तो पावर का मतलब आप जानते हो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, पानी को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। देखो ये वाटर पंप रेस 50 लीटर पानी इतने हाइट पे 5 सेकंड में। ठीक है,
तो यहाँ पर वर्क का मतलब हो जाएगा एम जी इंटू एच बाई टाइम टी, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। क्योंकि आप देखो पानी जो है ना ऐसे उठता हुआ ऊपर जा रहा है, तो भाई ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा ना, और एक फोर्स लगेगा एम जी। देखो कोई बॉडी है, इसका मास नीचे की तरफ है, तो मास है और ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो इस पर वो फोर्स क्या होगा, एम इंटू जी का फोर्स होगा, ठीक है, बात क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है, तो मास देखो, मास यहाँ पर निकालना जरूरी है, तो आप पढ़े हुए फार्मूला डेंसिटी इजकल टू मास अपन वॉल्यूम, याद होगा आपको। डेंसिटी होता कि आप जान भी रहे होगे, ठीक है। एक बॉटल आपने लिया, इसमें सिर्फ 1 लीटर का बॉटल है, ये भी 1 लीटर का बॉटल है, इसमें आपने मिट्टी भर दिया, इसमें पानी भर दिया, तो भारी कौन है, भारी ये होगा मिट्टी वाला, सॉइल वाला। तो सॉइल की डेंसिटी क्या होगी, इस पानी वाले से ज़्यादा होगी, ओके। यानी 1 लीटर के ही बर्तन में आप यानी वॉल्यूम सेम रखो, 2 लीटर का बर्तन यहाँ पर ले रहे हो तो यहाँ पर भी 2 लीटर का ही बर्तन लो, ठीक है। और कंपेयर करो कौन भारी है, जो भारी है वो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, देखिए यहाँ पर पानी की डेंसिटी ये है 1000 इंटू वॉल्यूम कितना है 50 लीटर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो केजी पर क्यूब मीटर लिखा है, ठीक है, लिखा है ना, केजी पर क्यूब मीटर। यहाँ पर लीटर है, तो 1 क्यूब मीटर में यानी 1 क्यूब मीटर लोगे तो 1000 लीटर होगा। कितना होगा, 1000 लीटर। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि 1 क्यूब मीटर में कितना हो लीटर होता है, 1000 लीटर। तो यहाँ पर आपका कितना लीटर है भाई, 50 लीटर है, ठीक है। तो 50 लीटर में कितने क्यूब मीटर बनेंगे, तो आप चेक कर सकते हो। तो 1 लीटर में क्या होगा, 1/1000, चेक कर लो आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 रखो और 1000 नीचे आ जाएगा, तो इतना मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ये डेंसिटी 1000 है तो ये भी 1000 है, कैंसिल हो गया। तो मास कितना हो गया, 50। कितना मास हो गया, 50, ठीक है, 50 kg। तो मास आ गया आपका 50 kg, ठीक है। तो वर्क डन आप निकालोगे, सिंपल है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मास 50 kg इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 बोला लीजिए, इंटू हाइट, कितने हाइट ले जा रहे हो 25 मीटर। तो पावर निकालना है, तो पावर क्या होगा, वर्क अपन टाइम, तो 50 इंटू 10 इंटू 25 अपन टाइम, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा ले जाने में। तो 5 10 जा 100 में 25 का गुणा कर दो, 250 वाट, ओके। वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि आप पानी को ले जा रहे हो, ठीक है, तुम नहीं ले जा रहे हो, मोटर ले जा रहा है, ठीक है, जो चीज़ है। तो ये पानी को जब ऊपर ले जा रहा है तो वर्क डन कर रहा है ना पानी, तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जिस साइड तक ले गए mgh, उसके बाद टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर की वैल्यू निकल जाएगी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप पानी मशीन आपका ऊपर ले जाएगा तो पानी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट पानी ले जाया जा रहा है, ग्रेविटी तो बोलेगा कि नीचे की तरफ पानी लाओ, ठीक है। लेकिन आप वर्क करेगा मशीन ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी काम करता है वही क्या है, इसका वर्क डन है, जो किस रूप में दिखता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है, mgh के, ठीक है, फॉर्म में। अगर मान लो 20 मीटर का हाइट पर ले गए तो वहाँ पर वर्क डन कितना करेगा, mg इंटू 20 करेगा, ठीक है। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका मोटर काम करता है, ठीक है, बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक पावर ऑफ मोटर इतना है, तो हो गया। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर कितना है, 2 हार्स पावर है, ठीक है। 1 हार्स पावर में कितना होता है, 746 वाट, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 1492 वाट होगा, ठीक है, पावर ये रहा। ऑपरेट होता है 100 पंप 5 क्यूब मीटर ऑफ वाटर, यानी पानी कितना आपने पंप कर दिया 5 क्यूब मीटर इस पंप। और डेप्थ कितना है, गहराई कितना है, h यानी हाइट 15 मीटर, ठीक है।
देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना है, इतना है। ये ऑपरेट हो रहा है 5 क्यूब मीटर ऑफ पानी इतने गहराई से निकालने के लिए, ठीक है। जैसे वेल कुआँ है, इसमें 15 मीटर गहराई में पानी है और इस पानी को ये क्या कर रहा है, ऐसे निकाल रहा है, ठीक है। ठीक है, हाउ लॉन्ग शुड एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर इतना ऑपरेट सो एज टू पंप 5 क्यूब मीटर ऑफ वाटर इतने गहराई से निकालने में उसने कितने टाइम तक काम किया, ठीक है। टाइम पूछा है आपसे, टाइम की वैल्यू क्या होगी, हाउ लॉन्ग, ठीक है। देख ले हाउ लॉन्ग। देखिए यहाँ पर आपने समझा कि जो पावर की वैल्यू है 2746 यानी 492 और, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में 746 जूल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ओके। वॉल्यूम कितना है पानी का, 5 क्यूब मीटर, ठीक है। डेप्थ यानी हाइट कितना है, 15 मीटर, ठीक है। तो पावर का फार्मूला क्या होगा, वर्क अपन टाइम। वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको मालूम ही है, मास निकालना पड़ेगा, m फिर g फिर h/t। तो m इंटू जी कैसे निकलेगा, सोचिए। और सबसे पहले हमें जो पानी ऊपर आ रहा है उसका हमें क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, ठीक है। आप जानते हो डेंसिटी पानी की कितनी होती है, 1000 kg पर क्यूब मीटर। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर क्यूब मीटर, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हो, देखिए कैसे। तो डेंसिटी पानी की होती है 1000 kg पर क्यूब मीटर, ठीक है। पावर है आपका 1492 वाट, ठीक है। बातें क्लियर। वॉल्यूम है आपका 5 मीटर क्यूब, ठीक है। हाइट कितना था, 15 था, ठीक है। तो देखिए मास निकालना है तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1000, वॉल्यूम कितना है 5 मीटर क्यूब, दैट इज़ 5000 kg, ठीक है। तो जो आपका ये पानी है वो कितने kg का हो जाएगा, 5000 kg का हो जाएगा, ठीक है। देखो डेंसिटी का मतलब क्या है, पानी की डेंसिटी 1000 kg पर क्यूब मीटर है, यहाँ पर 5 मीटर क्यूब है तो 5000 kg हो जाएगा, ठीक है। तो मास आपका क्लियर हो गया, मास कितना है 5000 kg है, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक क्लियर है कि 5000 kg हो गया। तो आप निकाल सकते हो सीधे फार्मूला, पुट कर दो। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, mg इंटू एच बाई टाइम, ठीक है। मास कितना है, 5000 kg। ग्रेविटी को 10 लेना था, कितने हाइट तक ले जाना था, 5 हाइट 15 मीटर, ठीक है। टाइम नहीं मालूम था, कितना वाट दिया था आपका 1492 वाट। पुट कर दीजिए और यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये सब बेसिक चीज़ें थी जिसको आपको जानना था। तो यहाँ पे जो मोटर है ना, मोटर किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी तो नीचे खींचना चाहती है लेकिन मोटर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर आप चाहते हो काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, सेम रहे। जैसे पहले K1 था तो बाद में भी क्या रहे, K1 ही रहे, ठीक है। यानी दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम हो, पहले वाला का K1 दूसरे वाला का K2, दोनों सेम हो। और सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इफ इट्स मास इज इंक्रीज 9 टाइम, ठीक है। जैसे मान लो पहले वाले केस में अगर मास आपका x है, पहले वाले केस में, बाद में मास आपका कितना हो गया 9 टाइम हो गया, यानी 9x, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी पहले v1 था, बाद में वेलोसिटी क्या हो गया v2, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। बातें क्लियर। तो जब काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है तो बताइए वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो पहला काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होगा हाफ m/v², इन दूसरे का हाफ m/v², ओके। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है, ठीक है। हाफ से हाफ क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। तो m1 v1²
m2v2 स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को आपको सेम रखना था, बस मास में क्या हुआ चेंजेज हुआ है, तो मास कितना हो गया 9x, ये x ही रहेगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर, ठीक है, x कैंसिल। तो वेलोसिटी में क्या होगा, तो वेलोसिटी आप देखो v2 इक्वल टू v1/9, तो v2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, देख सकते हो आप, v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर/9, ठीक है। तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी v1/3, यानी आपकी जो दूसरी वाली वेलोसिटी होगी वो पहली वाली वेलोसिटी की 1/3 हो जाएगी, यानी 1/3, ठीक है। अगर पहले वेलोसिटी मान लो तुम्हारा 18 था तो बाद में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बात है क्लियर, ठीक है। यहाँ पर बोला ना फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सेम, ओके, काइनेटिक एनर्जी आपका सेम होना चाहिए, यानी पहले K1 था बाद में K2, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ये बोला है। कितना वेलोसिटी में चेंज करो, अगर मास उसका कितना हो जाता है 9 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, बात है क्लियर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जहाँ पे मास कितना है पानी का 1000 kg है, वो ड्रॉप करता है एक हाइट से, हाइट कितनी है 100 मीटर, कितने टाइम में 1 सेकेंड में। इफ़ द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे मान लो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है तो होता क्या है, पानी ऐसे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर फैन है, ब्लेड नाचता रहेगा, जितना अधिक नाचेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी डायनोमो से पैदा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रहा है ना 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, ठीक है। तो बताइए पावर आउटपुट क्या है, यानी जो हमें पावर मिलेगा आउटपुट में यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में वो कितना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए पहले तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं, तो मास इंटू ग्रेविटी 10 इंटू h 100 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, तो पावर ही सीधे निकाल लो, वर्क अपन टाइम 1 सेकेंड, तो 10 के पावर 6 वाट हो जाएगा, ओके, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, 10 के पावर 6 वाट हो गया। तो ये जो वाट है ना ये तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी इस पानी का है, लेकिन पानी जैसे ब्लेड पे गिर रहा है ना ये पत्ती पे, तो ब्लेड नाच रहा है, तो करंट कितना पैदा हो रहा है 60%, तो इसका 60% निकाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 3/5 हिस्सा 10⁻⁶, ये इतना वाट आपको मिलेगा आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें क्या हो गई आउटपुट के रूप में, आउटपुट मतलब आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, इतना वाट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के रूप में निकल जाएगा।